जब सरकार को घेरने की बारी आती है या सरकार अपने बचाव की बात करती है तो किसी भी मुद्दे की बात हो सकती है, किसी भी ऐसे मुद्दे की बात हो सकती है जिसमें उस संसद सदस्य को विश्वास हो और उसको वो मुद्दा बनाना चाहे। तभी तो हम शुरुआत से ये कह रहे हैं कि अगर मणिपुर का मुद्दा उठाया गया था तो क्या उस पर उस लिहाज से, उस हिसाब से चर्चा हुई या फिर मणिपुर का मुद्दा जिस पर अविश्वास प्रस्ताव लाया गया उसे गौण कर दिया गया और 2024 का रण और 2024 से पहले अपना शक्ति परीक्षण, इसे अहमियत दी गई। क्या हम बताएं कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने आपके मणिपुर के नाम पर जो अविश्वास प्रस्ताव की चर्चा शुरू हुई उसमें पहले से तय था कि 2024 के रण के लिए अपने शक्ति परीक्षण का मौका दोनों के लिए बन जाएगा। हुआ भी वही। विपक्ष ने अपनी इंडिया गठबंधन की 2024 में जीत के दावे शुरू किए तो सत्ता पक्ष ने 400 सीट लाकर विपक्ष को हराने का ऐलान किया। जब आप पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की बात करते हैं, इंडिया मुजाहिदीन की बात करते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करते हैं, तो हम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, हम इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, हम इंडियन पुलिस फोर्स की बात करते हैं, हम इंडियन एयरफोर्स की बात करते हैं। आप जब इंडिया को बदनाम करते हैं तो हमें तो भारत का तिरंगा दिखता सफेद है, हरा है और बीच में अशोका चक्र है। आज यदि माननीय प्रधानमंत्री जी का गांव गरीब किसान के हितैषी का आप चिरहरण करेंगे तो जिस तरह से न धृतराष्ट्र बचा, न दुर्योधन बचा, न भीष्म पितामह बचे, न अर्जुन बचा, न युधिष्ठिर बचा, आप में से कोई नहीं बचेगा। 2024 में आप लोग कोई वापस नहीं आइएगा, हम 400 सीट के साथ वापस आएंगे। जिस दिन अविश्वास प्रस्ताव पर बहस शुरू होती है उस दिन संसदीय दल की बैठक में प्रधानमंत्री जो बातें सांसदों से कहते हैं वो गौर करने वाली। जैसे पीएम मोदी ने कहा कि यह अविश्वास प्रस्ताव हमारे खिलाफ नहीं बल्कि विपक्ष में आपस में जो अविश्वास है उसके लिए नो कॉन्फिडेंस मोशन घमंडिया गठबंधन लेकर आया है। वो एक है या नहीं वो इसका टेस्ट करना चाहते हैं। विपक्ष का सेमीफाइनल का मन था, सोमवार को सेमीफाइनल हो गया, नतीजा सबके सामने है। जैसे आखिरी बॉल में छक्का मारा जाता है उसी तरह इसको मौका समझकर विपक्ष के खिलाफ छक्का मारिए। इसीलिए विपक्ष गठबंधन के खिलाफ एक के बाद एक सिक्सर लगाते एनडीए के सांसद नजर भी आए। INDIA की बात करते हैं। मुझे तो मैं सोनिया जी का बहुत सम्मान करता हूं और ये जो INDIA बना है सर, ये INDIA यहाँ जितने लोग सांसद बैठे हैं ना उनको रैंडम यदि आप पूछ लीजिए अपोजिशन वाले से कि INDIA का क्या फुल फॉर्म है, शायद कुछ ही लोग होंगे जो बता पाएंगे। और ये इंडिया बात कर रहे हैं सर। मैं तो इस मणिपुर का जो है शुक्रगुजार हूं, मणिपुर का शुक्रगुजार हूं जिसको अभी आपने डांटा सर, दानिश अली को जिसको आपने डांटा, भारत माता की जय कहने पर भी उसको लगता है कि ये बीजेपी का नारा है। लेकिन मैं मणिपुर का शुक्रगुजार हूं कि जितना इंडिया जो है आजादी के बाद से कांग्रेस ने नहीं किया होगा, 1947 के बाद से उतनी बार इंडिया का यहां नारा लगा। आज ही चर्चा के दौरान CBI, ED इन सबकी जांच, केंद्रीय एजेंसियों सबकी भूमिका पर बहस हुई और आज ही का दिन था जो झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ ED ने समन जारी कर दिया। लाजमी है कि आने वाले जो 2 दिन हैं उसमें इस पर आगे भी चर्चा होगी। Sir, BJP is destroying the administrative and financial federalism espoused by the framers of the Constitution. Sir, they are destroying the institution right from EC, ED, CBI to others. Sir, they are using them as tool to harass the people of the country, sir. And sir, the government of India की मिनिस्टर ने तो यहाँ खड़े थी वो और उन्हें सीधे थ्रेटन किया कि आपके घर भी ईडी भेज देंगे। सर, दिस इज अ न्यू लॉ इन आवर डेमोक्रेसी। इनकम टैक्स से बचने के लिए 1 लाख रुपया देके कोई 5,000 करोड़ की कंपनी ले सकता है। ये मैडम सोनिया जी और राहुल जी बता सकते हैं सर, कोई दूसरा नहीं बता सकता। और ये कह रहे हैं कि केवल हमारे ऊपर ये चीजें होती है। यहाँ GM सिद्धेश्वर बैठे हुए सर, हमारे पार्टी के सांसद हैं GM सिद्धेश्वर,
अब भी 80 करोड़ रुपया उन्होंने इनकम टैक्स में भरा है सर। यदि मोदी जी आपको चोर कहने की बात करते हैं तो अपने पार्टी के भी लोग जो दोषी हैं उनको भी 80 करोड़ रुपया दिया। मैं ऑन रिकॉर्ड कर रहा हूं सर। ईडी की रेड होती है सर। और मैं आपको बताऊं कि एक भाग गया है, भंडारी है, मैं उसका पूरा नाम नहीं लूंगा क्योंकि भंडारी कोई भी हो सकता है सर। किसी भी दिन वो यूके से लौट कर आ जाएगा। मैंने इसी हाउस में कहा था कि किसी आदमी का जो है, दामाद जी का जो है मकान है लंदन में, ये कोर्ट का ऑर्डर है सर। एक आदमी जो भागा उसका नाम है सीसी थम्पी। कोर्ट के आदेश के बाद उसका बेल हुआ। इस कोर्ट का ऑर्डर है सर। उस कोर्ट के ऑर्डर में सीसी थम्पी ने ये एक्सेप्ट किया कि उसने जो दामाद जी हैं, दामाद जी के नाम पर, कौन दामाद, कोई भी दामाद हो सकता है। इनको दामाद जी से क्या प्रॉब्लम है सर? मेरा भी दामाद हो सकता है।